बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेसन नंबर 3 है, ठीक है, फोनेटिक एंड फोनोलॉजी का। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके। हमारा लेक्चर नंबर 3 हमारा क्या, इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट्स इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हमने जो है आज पढ़ने हैं। ओके। देखिए, अच्छा, ये जो टॉपिक नंबर 13 है इसको मैंने यहाँ से कट क्यों किया, क्योंकि ये आपने लेसन नंबर 2 से ही वहाँ से इसकी डेफिनेशंस कर लेनी है, फोनेटिक्स की और फोनोलॉजी की। क्योंकि रीज़न ये है ना कि अगर आगे रिपीट होती है तो वो क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की ना बात एक ही होती है, लेकिन वर्डिंग चेंज करके डेफिनेशन ले जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट्स क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया है कि आप उसको ना लेसन नंबर 2 से ही इसकी डेफिनेशन जो है कुछ पॉइंट्स थे उन्हीं को वहाँ से जो है बस कर ले। ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 14 आ जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट्स इन फोनोलॉजी, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। देयर आर वेरियस टर्म्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। दे मेनली इंक्लूड फोन, फोनीम एंड एलोफोन। ठीक है। जो है फोनेटिक एंड फोनोलॉजी में जो है काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो कि यूज़ की गई, जिनमें से जो मेन थ्री हैं वो एक फोन है, एक फोनीम एंड एलोफोन है। ठीक है। इन तीनों के मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ, आपने इनको अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। अच्छा, फोन हमारे पास ना एक साउंड पैटर्न होता है जिसके कुछ एकॉस्टिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, फोन इज अ साउंड पैटर्न विच हैज सम एकॉस्टिक फीचर्स। आप ये सिंपली ये डेफिनेशन लेते तो ये भी सही है। अच्छा, देखिए हमने क्या पढ़ा कि फोन जो एक साउंड पैटर्न होता है, किसी भी साउंड का कि साउंड एक पैटर्न, जिसकी कॉस्टिक फीचर्स में हमारे पास पिच आ जाता है कि हाउ लो और हाउ हाई और लो अ साउंड इज। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम लोग फोन कहते हैं। अब हमारे पास फोनीम और एलोफोन आ जाते हैं। और जब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पैट की, पैट और बैट। अब देखें, इन दोनों की सेम साउंड्स आ रही हैं, तो इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस किसका है, पा साउंड का और बा साउंड का। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फोनीम है, एक है पा फोनीम है और एक बा फोनीम है, जो कि इन दोनों वर्ड को डिफरेंशिएट कर रही है। और एक मैं आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ कि देखें, पैट, स्पैट, टैप। अब मैं देखें, अब इसमें भी एक फोनीम यूज हुआ है पा, इसमें भी फोनीम यूज हुआ है पा, इसमें भी फोनीम यूज है पा। ठीक है। तो अब देखें कि एक ही फोनीम की जो डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग एलोफोन कहते हैं। अब देखें, ये पी पा साउंड की डिफरेंट वेरिएशन है ना, कि पैट में अलग तरह से प्रोनाउंस हो रहा है, स्पैट में अलग तरह से, टैप में अलग तरह से। तो ये जो अब एक फोनीम की डिफरेंट वेरिएशंस आ गई हैं, ये हमारे पास क्या आ गया है, इसको हम लोग कहते हैं एलोफोन्स। और जो हमारे पास बेसिकली साउंड, जैसे पा है, एक बा है, ये हमारे पास क्या होते हैं, फोनीम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड होता है, जो कि वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है। ठीक है, अब हम लोग इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि अ फोनीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज ऑफ यूनिट ऑफ साउंड। ठीक है, इन अ लैंग्वेज दैट इज मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इज वन दैट विल चेंज वन वर्ड इनटू अनदर वर्ड। ठीक है, कि फोनीम स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है साउंड का, जो कि क्या कर देता है, किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिफरेंस इन बोथ वाइट एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी स्पेलिंग को इग्नोर करें, जस्ट फोकस ऑन द साउंड। ठीक है, अब देखिए वाइट और राइट, इसमें आप लोगों को साउंड में क्या डिफरेंस नजर, सिर्फ डब्ल्यू और आर साउंड का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू और आर हमारे पास दो डिफरेंट फोनीम्स हैं, दैट हैव द एबिलिटी टू चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब देखिए कि linguists have also defined phoneme as a group or class of sound events having common pattern of articulation। ठीक है, linguist ने जो है फोनीम की एक और डेफिनेशन बताई कि ये ग्रुप और क्लास होती है साउंड इवेंट्स की, जिनका जो पैटर्न ऑफ आर्टिकुलेशन होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि मेड, यानी कि जो साउंड जहाँ से बन रही है वो उनका जो उसका पैटर्न होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास एलोफोन आ जाता है। एलोफोन, अच्छा ये भी डेफिनेशन लिखी है, अगर आप लोगों को वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे तो आप लोग फोनीम की ये याद कर लें कि फोनीम इज स्मॉल यूनिट ऑफ साउंड दैट कैन मेक अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। चेंजिंग वन फोनीम कैन क्रिएट अ डिफरेंट वर्ड, जैसे कि कैट और हैट है। अब यहाँ पर ये सी अलग एक फोनीम है और एच अलग एक फोनीम है। ठीक है, एलोफोन देखेंगे, ये हमारे पास एक डिफाइनेबल सिस्टमैटिक वेरिएंट ऑफ अ फोनीम। ठीक है, यानी कि एलोफोन जो है हमारे पास बेसिकली वेरिएशन ही होती है एक किसी भी फोनीम की। कंपेयर द फॉलोइंग सेट्स एस साउंड इन वर्ड्स लाइक। अब देखें, एस हमारे पास सबके एक फोनीम है, लेकिन अब देखें कि स्टिल, सेल, स्टिल एंड स्पिल
डिफरेंट वर्ड्स में ये डिफरेंट तरह से यूज हो रहा है ना। तो इसलिए अब ये आगे इसके इसके एलोफोन्स आ गए, ठीक है। और इन वर्ड्स लाइक सीड, स्टीड, स्पीड, तो ये डिफरेंट एस फोनिम के एलोफोन्स आ गए। अब का है साउंड इन वर्ड्स लाइक की एंड कार, ठीक है। फोनीम सेम है लेकिन क्या है, डिफरेंट उसके आगे से वेरिएशन है, तो उसको हम लोग एलोफोन कहते हैं। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है, आप तो यहाँ से कर सकते हैं कि एलोफोन्स आर वेरिएशन ऑफ फोनीम, ठीक है, दैट डोंट चेंज इट्स मीनिंग, यानी कि वो मीनिंग को चेंज नहीं करता एलोफोन जो होता है। फॉर एग्जाम्पल द प साउंड इन पैट, स्पैट एंड टैप, ऑल एलोफोन्स ऑफ द पी, ठीक है। पैट, स्पैट और टैप ये क्या है, तीनों डिफरेंट एलोफोन्स हैं किसके पास, फोनीम के, बट दे आर ऑल परसीव्ड एज द सेम साउंड फॉर नेटिव स्पीकर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए इन तीनों की हमारे पास, आप लोगों ने ये डेफिनेशन यहाँ से करनी है। इस टॉपिक में आपने क्या करना है, आपने जो है इन तीनों की क्या करनी है, डेफिनेशन याद करनी है विद वन एग्जांपल, ठीक है। फोन, फोनीम एंड द एलोफोन, ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स हैं फोनेटिक एंड फोनोलॉजी को, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से क्लियर करना है तीनों कॉन्सेप्ट्स को। एलोफोन डेफिनेशन आपको यहाँ से मुश्किल लगती है तो ये इजी इजी डेफिनेशन ये आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 15, इसमें आपने सिर्फ ये दो लाइंस करनी है। इसमें बताया गया कि फोनेटिक एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स है, ठीक है, जिसकी थ्री मेजर ब्रांचेस हैं, जिसमें हमारे पास आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकॉस्टिक फोनेटिक्स एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स, ठीक है। अब हम तीनों को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स हमारे पास क्या होता है। Articulatory phonetics deal with studying the making of a single sound by the vocal tract. Articulatory phonetics जो है इसमें हम लोग बेसिकली यही हम लोग जो है स्टडी करते हैं कि साउंड्स किस तरह से जो है प्रोड्यूस होती है हमारे वोकल ट्रैक्ट में से। इट इज द ब्रांच ऑफ फोनेटिक विच स्टडीज द वे इन विच स्पीच साउंड आर मेड बाय द वोकल ऑर्गन, ठीक है। कह रहे हैं कि ये एक फोनेटिक की ब्रांच है जो कि स्टडी करती है कि किस वे में स्पीच साउंड्स जो है वो किस वे में हमारे वोकल ऑर्गन्स में से क्या होते हैं, आर्टिकुलेट करती है। इट ड्राइव्स मच ऑफ हिज डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी का यही है कि जो फोनेटिक्स में बेसिकली डिफरेंट तरह की टर्म्स वर्ड्स यूज हुए हैं उनको डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी कहा गया है। कि इस ब्रांच की यानी कि आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स में जो डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं वो बेसिकली जो है उनको उनको ड्राइव किया गया एनाटॉमी से एंड फिजियोलॉजी से, ठीक है। एंड इज समथिंग रेफर टू एज फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, इसलिए हम लोग इसको अक्सर औकात क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल, हम लोग इसको फिजियोलॉजिकल फोनेटिक्स कहते हैं। द एनाटॉमी एक फील्ड है, फिजियोलॉजी एनाटॉमी एक ऐसी, देखिए एनाटॉमी क्या होता है कि स्टडी होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की, ठीक है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप्स। जबकि फिजियोलॉजी हमारे पास क्या होता है, फिजियोलॉजी हमारे पास होती है स्टडी ऑफ हाउ दो स्ट्रक्चर फंक्शंस, ठीक है, कि किस तरह से हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इसके जो वर्ड्स है इसमें जो डिफरेंट तरह की इस्तेलाहात टर्म्स यूज हुई हैं वो ये ड्राइव करता है एनाटॉमी से, फिजियोलॉजी, इसलिए हम लोग इसको समटाइम्स कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल फोनेटिक्स भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स यूज इन, जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में आईपीए चार्ट में जो क्लासिफिकेशन की गई है साउंड्स की, ठीक है, वो भी आर्टिकुलेटरी वेरिएबल्स पर ही डिपेंड करती है। बस इसमें से आपने इतना सा भी आप लोग ये कर लें डेफिनेशन, तो ये आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है, आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स की। नेक्स्ट देखिए कि अच्छा ये आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस, जिसमें हमारे पास एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म आ जाएगा, स्पीच प्रोडक्शन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, फोनेशन एंड अदर प्रोसेसेस, ठीक है, और इज अ प्रोसेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ वोवल प्रोडक्शन, ये हम लोग सारे वन बाय वन आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एकॉस्टिक फोनेटिक्स आता है। ये हमारे पास एकॉस्टिक फोनेटिक्स हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं कि ये इस एकॉस्टिक फोनेटिक में हम लोग स्टडी करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ साउंड, ठीक है, यानी कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय द वोकल ट्रैक्ट। इट इज अ ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स व्हिच स्टडीज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड एज ट्रांसमिटेड बिटवीन माउथ एंड ईयर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ acoustics. It is primarily dependent on the use of instrument technique investigation such as Pratt software. ठीक है, कॉस्टिक में हम लोग यही स्टडी करते हैं किस तरह से हमारी जो साउंड है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है, हमारे ट्रांसमिट होती है वो फिर आगे रिसीवर तक पहुंचती है। इसमें हम लोग बेसिकली यही चीज़ स्टडी करते हैं। और फिर इसमें क्या है कि इसमें कुछ हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करते हैं। उस वो जो साउंड होती है उसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, यानी कि इसकी साउंड वेव्स को चेक करने के लिए हम लोग कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रैट सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं उस डिफरेंट साउंड वेव्स को जो है उनको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉस्टिक फोनेटिक्स है कि आप एक बार इसको दोबारा से पढ़ लें कि कॉस्टिक फोनेटिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द वोकल ट्रैक्ट,
कि जो साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है ये स्टडी करती है, जिसमें हमारे पास जैसे कि हमारे पास साउंड वेव्स आ जाती हैं। ओके। नेक्स्ट अब देखिए हमारे पास ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स बेसिकली डील करती है विद अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन ईयर परसीव साउंड एंड हाउ द ब्रेन रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्पीच साउंड्स। ठीक है। अब देखिए आज आर्टिकुलेटरी में होता था ना कि हमने स्टडी किया था कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है, और अकॉस्टिक में हमने पढ़ा था कि जो साउंड हम लोग जो साउंड हमारी जो प्रोड्यूस होती है उसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, यानी कि साउंड वेव्स को देखते हैं। और ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम लोग ये स्टडी करते हैं किस तरह से वो साउंड जो है ह्यूमन ईयर तक पहुंचती है, और फिर किस तरह से ब्रेन उस डिफरेंट स्पीच साउंड्स को जो है रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स स्टडीज द परसेप्चुअल रिस्पॉन्स टू स्पीच साउंड एज मेडिएटेड बाय ईयर, ऑडिटरी नर्व्स एंड ब्रेन। ठीक है। ये जो ब्रांच है हमारे पास फोनेटिक्स की, ये बेसिकली जो है स्टडी करती है परसेप्चुअल रिस्पॉन्स को टू स्पीच साउंड्स। ठीक है। जो लाइक ईयर है ना, अगर हम लोग कोई आवाज़ सुनेंगे, ठीक है, तो उसके उसके आंसर में जब हम लोग रिस्पॉन्स देंगे ना, उसको बेसिकली ये ब्रांच स्टडी करती है कि जो कि मेडिटेड बाई ईयर, जो कि हमारे कान सुनते हैं, ऑडिटरी नर्व्स एंड ब्रेन। ठीक है। ये सब चीज़ें जिससे रिसीव करती है, जिस साउंड को रिसीव करती हैं, उसके परसेप्चुअल रिस्पॉन्स की जो स्टडी होती है वो हम लोग फोनेटिक स्टडीज में फोनेटिक सॉरी ऑडिटरी फोनेटिक में करते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी लेस वेल स्टडीड एरिया ऑफ फोनेटिक। ये जो है ना बहुत ज़्यादा लेस वेल स्टडीड एरिया है फोनेटिक्स का। क्यों? क्योंकि जब भी इसमें ना लाइक फिजियोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को जो है ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, तो जो भी लाइक पर्सन होता था, लाइक जो भी लोग होते थे जो कि इनको आइडेंटिफाई करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, जिस वजह से फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको इस पे रिसर्च करना छोड़ दिया। इसलिए ये जो है ना बहुत लेस वेल स्टडीड एरिया ऑफ फोनेटिक है। सो आपने इनकी जो है ना जो बेसिक डेफिनेशन है ना उसको अच्छे से याद करना, बाकी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके, ये हमारा जो है लेक्चर आज से कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आपको समझ आएगा। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू। ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।